जी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र। बात हम इस वजह से कर रहे हैं कि जो माननीय है उन पे पूरे प्रदेश का दारोमदार है और प्रदेश के जितनी आबादी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है उनकी आवाज वही उठा सकते हैं, लेकिन ये वक्त सीमित है। अब इसमें दोनों बातें हैं कि वो अब इस वक्त को जाया करते हैं या इसका उपयोग करते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। राजस्थान विधानसभा का इतिहास बड़ा गौरवमयी और गरिमामय रहा हुआ है। हम तो बहुत बाद में हैं, लेकिन हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, ओम सैनी साहब और राजीव जैन साहब, वो बताएंगे कि वाकई राजस्थान की विधानसभा की बहस का स्तर क्या रहा है। लेकिन पहले बहस का स्तर था, अब ठीक है, अब अपने हंगामे की जो भेंट चढ़ जाती है और बिना वजह कई बार तो पूछा जाता है कि आप लोग हंगामा क्यों कर रहे थे। कि बोले हमारे आगे वाले खड़े हुए थे तो हम भी खड़े हो गए, पता ही नहीं कि क्यों हंगामा कर रहे हैं। कई तो ऐसे जैसे कबड्डी में पाला मान के रहते हैं, उसी तरह से। ओम जी, आपकी आवाज जा रही है। उसी तरह से कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सामने से कोई बोला तो पीछे की पंक्ति से निकल करके बैल की तरफ छलांग लगा के आते हैं कि जैसे बस कुछ होने वाला है। इसमें सभी की भूमिका होनी चाहिए और ये कहा जाता है कि सत्र का संचालन, हाउस का संचालन दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। के लिए बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। पहले ये होता था कि लंबे समय तक अगर हाउस चल रहा है तो इसका मतलब सरकार मजबूती के साथ में काम कर रही है, और अब उल्टा हो गया कि विपक्ष भग रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ी। एक वाक्य यहाँ पे मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। घनश्याम तिवारी बीजेपी के विधायक थे, लेकिन वसुंधरा जी से उनकी अदावत थी तो बेबाक टिप्पणी करते थे। वो कहते थे कि इसी विधानसभा का बड़ा एक अच्छा इतिहास रहा है, बड़ा बहस का स्तर रहा है, लेकिन अब ये हो गया है कि ज्यादा समय तक बहस नहीं जाएगी। घड़ी देखेंगे और उसके बाद में कुछ भी निकाल के गली और आज का दिन खत्म और जाके रिपोर्ट कर देंगे। उनका सीधा कटाक्ष वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ को लेकर के थे। राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में यह बात हुई। खैर, हमारे साथ ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं और राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हम कई बार इस बात को इंगित करते हैं, शायद वजह यही होगी कि ध्यान दिलाने के लिए कि 1 घंटे का विधानसभा का खर्चा इतना होता है, शायद किसी की नजर चली जाए। क्योंकि पैसे की जब बात आती है, कोई कहता है कि भैया नए कपड़े हैं, संभल के चलना, कटीले तार भी हैं, तो हम शर्ट को या जो भी है उसको बचा करके चलते हैं कि कट ना लग जाए। वो इसी वजह से कि घर वाले एहसास कराते हैं कितनी महंगी शर्ट है, लेकिन असर पड़ता है कुछ है कि पैसा क्यों लग रहा है, क्या उसका यूटिलाइज होना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र को, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी कह रहे हैं कि इसे 40 दिन चला करके मैं वापस से इसे उसी रास्ते पे लेके आना चाहता हूं जो मेरे से पहले विधानसभा अध्यक्षों ने इसे चलाया। तो क्या लगता है कि हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि सुचारू रूप से चल पाएगी या हंगामे की भेंट पहले दिन ही चढ़ जाएगी? देखिए, देवनानी विधानसभा अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिया, यदि वैसा होता है तो बहुत अच्छी है स्थिति है, वो बहुत आदर्श स्थिति है, ऐसा होना भी चाहिए। जनहित के लिहाज से हम इस पर चर्चा करें तो निश्चित तौर पे 40 दिन क्या 50 दिन भी चलनी चाहिए, और लोगों के मुद्दे, आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं तो वहाँ डिस्कस होनी चाहिए और उनका कोई समाधान भी निकलना चाहिए। तब तो इस सत्र की बहुत सार्थकता है। लेकिन जहां तक आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या हंगामा है या इस तरीके की पहले दिन से ही, तो पहले दिन तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उस पे अब ये विपक्ष उस पे क्या रुख अपनाता है कि वो राज्यपाल का अभिभाषण को सुनता है या उसमें कुछ व्यवधान डालता है या किस तरीके की उसकी रणनीति रहती है, ये पहले दिन से है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि विपक्ष पिछले 25-30 साल का जो अनुभव है उस हिसाब से तो ये कह सकते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण और बजट दोनों को विपक्ष सुनता आया है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती है, विपक्ष यदि ज्यादा ही आक्रामक है, सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है या कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिनका तत्काल जवाब सरकार से या ध्यान आकर्षित करना सरकार का उन चीजों पे,
तो हो सकता है राज्यपाल के अभिभाषण के मौके पे भी कुछ इस तरीके के मुद्दे उठाए जाए और उसमें क्या स्थितियां बाद में बनती है, ये देखने वाली बात है। अब अभिभाषण जो होता है किसी भी सरकार का, वो पिछले 1 साल में सरकार ने क्या काम किया और आने वाले 1 साल में सरकार क्या काम करने जाएगी, उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं, इसका एक पूरा ब्यूरो होता है। इस पे 5-6 दिन की अच्छी डिबेट भी होती है, उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तर भी दिया जाता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री इसका जवाब देते हैं। इन अभिभाषण पे ज्यादातर विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी उठाते हैं। सरकार के 1 साल के कामकाज में जो भी उपलब्धियां हैं, सत्ता पक्ष के लोग उपलब्धियों को गिनाते हैं, विपक्ष के लोग जो खामियां हैं, सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की जो खामियां रही हैं, उनको उजागर करते हैं। तो इन मुद्दों पे एक अच्छी बहस हो, हम तो ये उम्मीद करते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि पिछले कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, वहां सत्ता पक्ष अपने बचाव के रास्ते अपनाता है, तो दोनों में टकराव की स्थिति होती है। तो टकराव की स्थिति जहां होती है तो सदन ढंग से नहीं चल पाता, लोगों के जो असली मुद्दे हैं वो कहीं दब जाते हैं। इसमें कई बार तो सत्ताधारी दल का भी ये रुख रहता है कि यार इन मुद्दों को नहीं उठा पाए विपक्ष, जो उसको जिसमें वो घिरने वाली होती है सरकार, उन मुद्दों को नहीं उठाए, उसको डायलूट करे, इधर उधर की दूसरे मुद्दे जो अनावश्यक चीजें होते हैं उनको उठा दे। क्या मुद्दे हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी, आप देखिए योगेंद्र जी, टीका टिप्पणियों के कारण भी व्यवधान काफी आता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच टकराव भी उत्पन्न हो जाता है। कुछ सदस्य इस तरीके की अशोभजनक जिसको कहा जा सकता है वो टिप्पणियां कर देते हैं, तो दूसरा पक्ष उसको कहीं ना कहीं उठा लेता है या मुद्दा बना लेता है। वो उस मुद्दे पे भी पूरे पूरे दिन एक निकल जाता है, हंगामे की बेट, बायकाट होते हैं, वॉकआउट होते हैं, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन सही मुद्दों पे हर चीज जो आए सामने, और सरकार का भी ये दायित्व है, सत्ताधारी दल का भी, जो मुद्दे उठे, जो सवाल उठे, उनका एक प्रॉपर जवाब दिया जाए, जो संतुष्ट किया जाए सदस्य को, चाहे वो सत्ता पक्ष का सदस्य हो चाहे प्रतिपक्ष का सदस्य हो। क्योंकि जो सदस्य प्रश्न भी लगाते हैं, कई बार हमने देखा है कि वो असंतोष जाहिर करते हैं, जो सवाल करता विधायक होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमने पूछा उसका सही उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। तो कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि विधायकों को संतुष्ट किया जाए, उनके जो सवाल हैं उनके सही उत्तर दिए जाए, और इसमें सरकार का ही एक अच्छापन सामने आएगा। कुछ कमियां हैं तो कहीं ना कहीं सुधार होगा, सरकार को अपने कामकाज में सुधार का एक अवसर भी ये विधानसभा देती है। इसमें कई सदस्य इस तरीके के मुद्दे उठा देते हैं जहाँ सरकार को आने वाले समय में अपने में सुधार की गुंजाइश रहती है। तो उस लिहाज से देखें, यदि दोनों पक्ष इन चीजों को एक सार्थक चर्चा करें तो निश्चित तौर पे जो इस सत्र की महत्ता है वो और बढ़ जाएगी। जी योगेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, होना भी यही चाहिए, उम्मीद भी यही की जाती है, और ये वास्तव में एक अपेक्षित मसला है कि आपकी ड्यूटी यही है, आपको जाना चाहिए, जनहित के मुद्दे उठानी चाहिए, और पार्टी लाइन से अलग हटके भी प्रश्नकाल होता है आपके पास में अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए। लेकिन एक गुजारिश की जानी चाहिए, केवल ढोल पीटने से या तालियां बजाने से काम नहीं चलता है। पिछली बार अगर मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो शून्य बटा सन्नाटा था, कोई भी मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पाया। बेशक ब्यूरोक्रेसी के रटे रटाए शब्दों को अगर वहां पे हाउस में बोलना, तो मुझे लगता है वो मंत्रियों की भी एक योग्यता जो आपकी बनी है, आपकी काबिलियत से आप मंत्री बने, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग लगा रहा है। आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अधिकारी कुछ भी कह सकते हैं। इसी विधानसभा के अंदर ये स्थितियां रही हैं कि चाहे सुमित्रा सिंह रही हो या फिर सीपी जोशी रहे हो या दूसरे लोग रहे हो, इन लोगों ने कहा कि मंत्री जी आपका जवाब ठीक नहीं है, मैं इस सवाल को स्थगित कर रहा हूं और दूसरी बार तैयारी से आइएगा। अगर हाउस में इतनी बात कही जाए, पूरे प्रदेश के अंदर वो बात समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता सुनती है, तो क्या मैसेज जाता है? ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या वाकई केवल ये कह देना कि मंत्री की मैं इस मुद्दे को दिखवाता हूं, मैं इस पे उचित कार्रवाई करूंगा, ऐसा होगा तो हम देखेंगे, आप मेरे चैम्बर में आ जाना, वहां बात कर लेंगे, ये क्या जवाब ठीक होंगे मंत्रियों के? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी। कुल मिलाकर के इस तरह के हाउस के संचालन के जो नियम कायदे बने हुए हैं, उस पर अगर कोई नियम अभी अपनी बात कहता है, सुनता है, बोलता है, वो रखना चाहिए। साथ साथ में स्पीकर को बड़े सम्मान के साथ में एड्रेस किया जाना चाहिए। स्पीकर बिल्कुल न्यायिक रूप से निर्णय करे कि हाँ, ये
क्या इस बात जो सदस्य जो बात कह रहा है उसको कैसे सुनना है, कैसे बताना है, नियम से बोल रहा है या वैसे ही बोल रहा है। ये काम वैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने सदस्यों को पहले अवगत कराएं कि आप ये सदन में बैठ करके किस तरह से पेश आएंगे, आपको यहाँ के नियम कायदों का कैसे पालन करना है, आप अगर विरोध भी जता रहे हैं तो आपको कैसे जताना है। ये सारा पहले था निश्चित रूप से। मैंने परशुराम जी मदेरणा, मथुरादास माथुर और उससे पहले रामनिवास जी मिर्जा, इन सबको देखा है। और सबसे जो ज्यादा तीखे अध्यक्ष थे वो परशुराम मदेरणा हुआ करते थे। कोई मजाल नहीं कि कोई अफसर उठ जाए या सदस्य उठ जाए बीच के अंदर से अगर बात करते हो। पहले इतना सम्मान था। वो सारा चीजें धीरे धीरे मतलब एक तरीके से कहीं पर लोप हो गई है। अब उनको अब देवनानी जी की अपेक्षा है कि वो इसको ऐसा चलाएंगे कि साहब जिससे पूरे वक्त में चले। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं आपकी, जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने विपक्ष में है, जो सत्ता में है, उनके अपने अपने एजेंडे हैं। उन एजेंडों को लेकर के जब वो आते हैं तो वो जो प्रदेश की महत्वपूर्ण बातें वो गौण हो जाती है। तो इससे वो सदन हंगामे में बदल जाता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ बहुत नपातुला सवाल सामने है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बातें हैं। इन सबको लेकर के चर्चा की जानी चाहिए। आपने जो कुछ कहा था अपने शासन में आने से पहले, उनको आपने कितना इम्प्लीमेंट किए, सवाल किए जाने चाहिए। और ये भी कह देना चाहिए कि आपको और भी बातें करनी है, लेकिन पहले इन सारे सवालों के जवाब 7 दिन में मिल जाएं, और उसके बाद में हम अपनी जो हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति के मुताबिक जब लड़ाई झगड़े हैं उनको निपट लेंगे। लेकिन पहले राजस्थान के भले के लिए क्या कुछ आपने इसके लिए सरकार आपको बनाने का मौका मिला है, तो आपने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया। हम ये बताना चाहते हैं कि आपने ये नहीं किया या आपने ये कर दिया। तो ये सारी बातें अब जैसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एजुकेशन के लेवल पे भी बड़ी एक कंसेप्ट की बहुत अलग किस्म का है। कंसेप्ट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पंचायत लेवल तक सारी चीजें पहुंचानी है। लड़कियों के बीच में पहुंचानी है, लड़कों के बीच में पहुंचानी है। एजुकेशन में आप कहीं कटौती नहीं करेंगे, ये मुद्दा बन जाएगा। देखिए, ये कहते हैं कि सर कम लड़के हैं, तो होंगे, उसमें कल आ जाएंगे लड़के, लेकिन पहले ऐसे नहीं किया। तो ये विवाद होता है, इन पर चर्चा हो जानी चाहिए कि आपने जो जिले बनाए थे उनको आपने लोप कर दिया, क्यों कर दिया, बताइए, कारण के साथ में समझा दीजिए। जैसे आपने अपने दल को समझाया, सामान्य जन को समझाया, तो सदस्यों को भी समझाइए ना। और उसमें बीच में कोई हंगामा ना हो, तो बात सुननी चाहिए। देवनानी जी का यही काम हो कि स्पीकर की हैसियत से वो लोगों के संवाद, दोनों पक्षों के संवाद करवाने में हो रहे हैं, और उनके हुक्म को माना जाए, उनका जो आदेश हो उसको किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि राजस्थान एक नजीर पेश कर सकता है हंगामे के राजनीति के माहौल के अंदर। और देवनानी जी अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत सफल रहेंगे वो। जी जी बिल्कुल। देवनानी जी के साथ अब देखो कैसा रहता है, क्योंकि जो द्वितीय सत्र था उसका एंड जो हुआ, राजीव जी आप तो मौजूद थे, उसका कोई अच्छा नहीं हुआ। मुकेश बाकरवाला प्रकरण राव ने 6 महीने के लिए सदन से बाहर रहने के लिए कहा, हालांकि वो टाइम हो चुका है। तो वो एक ऐसा एपिसोड था कि जिससे कोई अच्छी जो दी एंड होता है, कई बार कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, वो मैं बहुत अच्छा और उचित नहीं मानता हूं। दोनों ही तरफ से ये देखा जाना चाहिए था कि किसी भी तरह की खटास ना साथ लेकर के जाएं। नए लोग हैं, क्या मैसेज जाएगा। मैं एक बड़ी रोचक और कटु सत्य आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सभी लोग वहां पे प्रेस गैलरी में भी मिलते हैं, विधानसभा के बाहर भी विधायकों से बात होती है। कुछ लोगों का तो कहना है, कुछ दिन तो होते हैं कि बड़े उत्साह से आते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि कब खत्म होगी, ये समय खराब होना है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्षेत्र में जाए, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही, ना कोई सवालों के जवाब आ पा रहे हैं, ना कोई काम हो पाता है। इससे बढ़िया तो सत्र बुलाया ही क्यों जाए। ये जब जो लोग हिस्सा जिनके लिए सत्र बनाया जाता है, अगर उन्हीं की सोच है, तो राजीव जी क्या लगता है आपको, आपकी भी बात होती है विधायकों से, ये स्थितियां बनी होती है, तो कैसे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। ये तो देखिए मास्टर की कुर्सी है, विक्रमादित्य का आसन है, और जब तक आप सही तरीके से बातें नहीं करेंगे दोनों ही पक्षों को कि मुझे हाउस चलाना है और मैं ईमानदारी के साथ में चलाऊंगा, सही तरीके से चलाऊंगा। देवनानी जी की ईमानदारी पे, उनकी निष्ठा पे, हाउस के प्रति उनके डेडिकेशन पे मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा, लेकिन उनको प्रूव भी करना होगा। इसी तरह की स्थिति ठीक है। देखिए, जहाँ तक सत्र की बात है और जो अध्यक्ष है भूमिका की बात,
कितने दिन चलेगा? अध्यक्ष ने तो कह दिया कि 40 दिन उनकी एक इच्छा है कि 40 दिन तक चले, लेकिन जब तक सरकारी कामकाज सदन के सामने नहीं हो तो सदन चलना कठिन रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने जो एक पिछले सत्र का जिक्र किया कि वहां एक कांग्रेस के विधायक को निष्कासित करना पड़ा, 6 महीने के लिए निकालना पड़ा, तो कई बार एक परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब एक कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कठोर के साथ वो कड़वे निर्णय लेते हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं कि मतलब किसी की इच्छा नहीं रहती कि इस तरीके का हो, क्योंकि एक निर्वाचित विधायक है, उसकी अपनी भूमिका है, उस क्षेत्र की जनता की के लिए वो बात करने वाला है वहां। तो ये कठोर निर्णय इससे कहीं जी राजीव जो आचरण है वो नियमों और जो मर्यादाओं में रह के ही अपनी बातें रखनी चाहिए, तो इससे सभी को मौका मिलता है। लेकिन कई बार आवेश में, आपने भी देखा हमने भी देखा, आवेश में आ जाते हैं विधायक, तो ये उनके दल के वरिष्ठ सदस्यों की जिम्मेदारी रहती है कि वो उनको समझाए। लेकिन आप देखिए इस विधानसभा में, जो मौजूदा विधानसभा है, इसमें कई वरिष्ठ नेता भी एक विधायक के तौर पे हैं। 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक विपक्ष की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूर्व मुख्यमंत्री विधायक के तौर पर है। तो ये भी यदि समय दें और आवेश में आ जाते हैं सदस्य, या एक उनकी जो बात है वो किस ढंग से नहीं रख पाते, या जिसको कह सकते हैं ये जो एक संवाद का जरिया होता है, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं, जिससे एक अप्रिय स्थितियां भी जो सदन में बढ़ जाती हैं, उसके कारण स्थगित भी की जाती है। कई चीजें हमने देखी, ये सब चीजें होती है लोकतंत्र में। वैसे तो लोकतंत्र की खूबी है ये सब चीजें हो, लेकिन जो प्रदेश की समस्याएं हैं योगेंद्र जी, जहां तक मेरा मानना है कि जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, ये एक मूलभूत मुद्दे होते हैं। इन पे सबसे ज्यादा बहस होनी चाहिए कि जहाँ बिजली पानी की हमारी समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो, वो आम लोगों तक वो उनकी सुविधा पहुंचे। इसी तरह के सड़क का विस्तार कैसे हो, जो पिछली सरकारों ने किया उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें तेज गति से काम में लाया जाए। इसी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि ये हर व्यक्ति को हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ मिले। वो सरकार को कैसे पहुंचा सकती है कि हर एक परिवार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जो एक सबसे बड़ा खर्चीला जो है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए, यदि इस पर सरकार कोई फोकस करे, एक आम आदमी को मतलब घर के आसपास ही सुविधाएं मिल जाए, तो निश्चित तौर पे सरकार की उपलब्धि रहेगी, ये जनप्रतिनिधियों की भी उपलब्धि रहेगी यदि वो इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएं और इसका कहीं ना कहीं समाधान निकालें, तो निश्चित तौर पे ये जो हमारे सत्र चलते हैं ये सार्थक साबित होंगे। और जहां तक हंगामे की बात है, कुछ चीजें होती है, ऐसा नहीं है, जनता के एक इस तरीके के मुद्दे होते हैं जो मान लो सरकार नहीं सुनती, तो उसमें प्रतिपक्ष को कहीं आक्रामक रुख भी अपनाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उसका भी हल निकलेगा। सरकार का ध्यान आकर्षित होगा कि नहीं ये मुद्दा गर्म है, इस पर कुछ ना कुछ एक हमको जवाब देना है, जनता के हित की बात कर रहा है विपक्ष। यदि ऐसी सोच डेवलप होती है तो निश्चित रूप से ये सार्थक होगी। जी योगेंद्र जी, चले हमारे साथ में मैं कहूंगा कि मुख्य रूप से विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ मीणा साहब जुड़े हुए हैं और अच्छे पार्लियामेंट्रियन रहे हैं। केंद्र संसद का और विधानसभा दोनों का ही इनको ज्ञान है, दोनों के सदस्य भी रहे हैं। सर मीणा साहब आप जी, एक चीज तो राम नारायण जी संसद और विधानसभा में तो रहे, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि भी रहे। ये सबसे बड़ी बात है, हर बार अलग अलग जगह से जीते हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से बने। बिल्कुल, पार्टी ने जहां से टिकट दिया वहीं से जीत गए, ये इनकी लोकप्रियता कही जा सकती है। जी मीणा साहब, थोड़े से पीछे हो जाइए, बस आपका चेहरा दिख रहा है, थोड़े से पीछे, बस वैसे ही थोड़े से पीछे हो जाइए आप, थोड़े से बस। जी, विधानसभा का एक्सपीरियंस, आपको सदस्य भी रहे, आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, क्या अपेक्षा रहती है जनता की और वास्तव में क्या कुछ होना चाहिए? योगेंद्र जी, आप सब साथियों को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। अच्छा मुद्दा है और इस पर डिस्कशन होना चाहिए था, तो आप डिस्कशन कर रहे हो। ये जनता की आम भावना है कि विधानसभा चले, हर एमएलए भी चाहता है, लेकिन इसके ऊपर हमें वो सोच लाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दिन चले। जैसे अभी कहा गया साथी के द्वारा, ऐसा वो भी होना चाहिए
मटेरियल होना चाहिए ताकि विधानसभा ज्यादा चले, बहुत ज्यादा है। साल भर तक यदि विधानसभा को आप कंटिन्यूस चलाओ तब भी हमारे पास इस तरह के है, मटेरियल है, डिस्कशंस के लिए है, एक्ट है। आप अंडरटेकिंग को आज देखा जाए तो कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। हमें रोडवेज के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, गौ सेवा का मामला उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में डिस्कशन करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है करप्शन, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। इधर सड़क बनाते उधर सड़क टूटती है, तो बहुत मुद्दे हैं जिनके बारे में डिस्कशन करके अच्छी तरह से उनको वो कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम वो चलाएंगे, सदन को चलाएंगे, वो लोग उससे आउट हो जाते हैं। विरोध पक्ष का क्योंकि संख्या भी कम होता है, सरकार उनकी नहीं होती, ऐसी स्थिति में ये कहना कि साहब इनको ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है। बिना सत्ता पक्ष के सदन नहीं चलता है और विरोध होना जरूरी है। पहले डिस्कशन तो आप पुराने डिस्कशन को उठा के देखिएगा, भैरव सिंह जी शेखावत तक के को ऐसा होता था कि ये ज्ञानवर्धक जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे विधानसभा में, पार्लियामेंट में, तब तक बैठता नहीं। अब स्थितियां अलग हो गई है। पहले जो आते थे इंटेलेक्चुअल्स आते थे, अच्छे लोग आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, आज तो वो लोग भी आते हैं जो, मैं फूलन देवी जी का भी नहीं कहूंगा, लेकिन राजस्थान विधानसभा में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पॉलिटिशियंस से ज्यादा दूसरी स्थिति में आते हैं। तो हमारे राजस्थान में जितना डिस्कशन कराया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ देवनानी जी, क्योंकि इस बार इसके बारे में उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो कुछ चाहते हैं, और निश्चित तौर पे ये सदन का जो सत्र है, ये सत्र बहुत अच्छा चलेगा, राजस्थान के हितों के लिए होगा, आम पब्लिक इससे खुश होंगी और अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलने को मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, रिजल्ट मिलने चाहिए, यही एक सबसे बड़ी उम्मीद और अपेक्षा होती है कि अच्छी बहस हो, अच्छा रिजल्ट आए। आपका कहना है कि मुद्दे इतने हैं, जनहित के ही मुद्दे हैं, उन पे हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोच वो होनी चाहिए कि हमें चर्चा करनी है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत सबसे लंबे समय तक बैठने वाले सीनियर लीडर्स में से रहे। हरदेव जोशी बैठा करते थे और कई ऐसे नेता हैं जो बैठते थे। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा, एक आपको भी लगता है, महसूस होता होगा, आपने तो बहुत लंबे समय से कितने मुख्यमंत्रियों को देख लिया आपने, अपने सुखाड़िया साहब को आपने देखा, आपने हरदेव जोशी को देखा, शिवचरण माथुर को देखा, हीरालाल देवपुरा को देखा, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अब भजन लाल, अशोक गहलोत, इतने मुख्यमंत्री आप देख चुके और कवर भी कर चुके हैं। मैं पिछले कुछ सालों से एक चीज देखता हूं कि अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री होते हैं तो हाउस में होते हैं, कभी कभार मुख्यमंत्री भी, और विधान जैसे ही अपोजिशन में कांग्रेस चली जाती है, बस अभिभाषण के दिन या बजट के दिन दिखाई देते हैं। ऐसे ही वसुंधरा जी का है। क्या लगता है कि वास्तव में सीनियर लीडर्स बैठते हैं तो एक हाउस की गरिमा और दूसरा एक डिसिप्लिन बन पाता है? ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है किसी भी राजनेता का। जब आपके पास में अनुभव है, आपके पास में सवाल है जो पिछले दौर में आपने पैदा किए हैं, उनको आपको तत्काल बैठ करके उन पर भैरव सिंह जी से इसकी सीख लेनी चाहिए। सच बात तो ये है, अपोजिशन का जो सिलसिला उस वक्त तक रहा वो कमाल का रहा है, और वो यही रहा है कि जितने भी, चाहे वो वसुंधरा जी हो चाहे अशोक जी हो, इनको बैठना चाहिए। इनको बैठ करके ही इस हाउस को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा सकता है। जो कुछ देवनानी साहब ने कहा उसको अगर कार्य रूप में परिणित करना है तो वरिष्ठ नेताओं के यहाँ होना चाहिए, और जो कुछ राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में सरकार के सामने जो कुछ आप रखना चाहते हैं अगले ही दिन, तो रख दीजिए कि हम ये बातें पहले जानना चाहते हैं, इनके जवाब आप कब देंगे बताइए, उसको तय कर लीजिए और उसका जवाब लीजिए ना। उसमें हंगामा करने का क्या सिलसिला है? तो हंगामे की जो राजनीति चलने लगी पूरे देश में, मतलब जो भी जहां शासन में है, जो विपक्ष में है, वो बड़ा अपने आप में बड़ा गड़बड़ हो रहा है। उससे तो वैधानिक कार्य नहीं हो पाते हैं, लोगों की चीजें उस तरीके से सामने नहीं जाते। और हम जो मीडिया के लोग हैं, ये चर्चा तो आप इस चैनल पे कर रहे हैं, बाकी चैनल पे देखिए क्या कुछ होता है। इसकी चिंता ही नहीं है कि वो वैधानिक कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लोगों से जो कुछ कह के आए थे वो हाँ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं,
इन पे चर्चा करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ रही। मतलब तो हमें जितने गैर जिम्मेदारी से हम लोग सोच रहे हैं, हम चाहते हैं उसी जिम्मेदारी से पक्ष और विपक्ष भी सोचे, और राजस्थान के लोगों को कम से कम उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए। महंगाई के कारण समझने चाहिए, बेरोजगारी के कारण समझने चाहिए, शिक्षा में क्या कुछ हो रहा है समझाना चाहिए, स्वास्थ्य का क्या सिलसिला है। नाम बदलने से या करने से सब कुछ नहीं होगा। आप दे दीजिए, लोगों को राहत दीजिए, तो लोग आपको समर्थन देंगे ना। मतलब आप ये क्यों मानते हैं कि जो कुछ पहले वाले करके गए तो शत्रुतापूर्ण है, आने वाले आएंगे वो बड़े मित्रतापूर्ण? ऐसा कुछ नहीं है। जनता आप ही की है, आप ही को वोट देती है, या इधर देती है या उधर देती है। तो जनता को अगर करना है तो सबको आप सबको समान रूप से देखिए। और इसमें देवनानी जी का ये पक्ष जो है, जो उन्होंने कहा है, उनकी मदद करनी चाहिए हाउस के वरिष्ठ नेताओं को कि हाँ हम हाउस ठीक से चलाएंगे, और हम अपनी नाराजगियां व्यक्त करेंगे उसके लिए भी तय कर लें कि हम अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। आज आप कुछ बोलिएगा मत, हमें अनुमति दीजिए इसके लिए। आज इतना इतना मिलजुल कर हो जाए, आपके कार्य भी सज जाए, आपका स्वभाव भी बना रहे, आपका नाम भी हो, वो सब। लेकिन ये जब तक संवाद ठीक से नहीं हो तब तक ये संभव नहीं है। देवनाथ जी की सदिच्छा, वरिष्ठों के उसमें शामिल होना, उनका चर्चा करना, और फिर यंगस्टर्स को सामने ठीक तरीके से साथ करके विधानसभा में बैठना। तो नमूना ये राम नारायण जी जानते हैं बात को ठीक से, भी ये सब नियंत्रित किया जा सकता है। तो जिप्सी होकर के स्पीकर के रोल को अदा करते हैं। जी जी जी, चलिए मैं चलते चलते 30 सेकंड रामनारायण जी, क्योंकि बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है उनका, और बिल्कुल एक ये कहा जा सकता है ग्रास रूट के लीडर है, तभी तो अलग अलग जगह से जीत दर्ज कराई इन्होंने। रामनारायण जी, समय कम है, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा कि विधानसभा से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लंबा एक्सपीरियंस है कि एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए। देखिए, जिस विधायक को जितना समय मिलता है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है आइदर पार्टी द्वारा, और ये स्पीकर की जिम्मेदारी को उसको कहने दें, उसके बाद में उसके खिलाफ एक्शन लेना या उसने क्या कहा उस पर डिस्कशन करवाना। बीच बीच में कोई अच्छी बात करे तो सबसे बड़ी चीज आजकल क्या हो गई वो ये है कि तुम्हारी पार्टी ने ये किया, तुम भी तो ऐसा ही करते थे। इसके बजाय हमें सुधार करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि देवनाथ जी एक्सपीरियंस्ड है, हमारे साथी रहे हैं, और राजस्थान के हितों पे वो चीज का डिस्कशन करवाएंगे जो हमारे लिए उचित होगा, प्रदेश के लिए उचित होगा, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यक है उसको करवाएंगे। उसके लिए पहले से ही उनको ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल बहुत सीजनता से सही ढंग से करेंगे। भाई ओम जी ने कहा, बिल्कुल सही कहते हैं ये। तो ये सारी बातें हैं, इन पे ध्यान दे करके हमें प्रजातंत्र का अच्छा प्रारूप पेश करना है, और उसी आधार पर जो 40 दिन के लिए कहा है, उम्मीद है ये सत्र 40 दिन चलेगा, ताकि एक उदाहरण पेश हो सके राजस्थान का पूरे हिंदुस्तान में। मैं ऐसी आशा करता हूँ। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और एक ये सच्चाई है कि समय मिलना चाहिए, किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और एक हमारी मेंटेलिटी जब तक नहीं बनेगी कि हमें हाउस चलाना है। और बिल्कुल मैं चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगा, जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो रविवार के दिन तहसील देखते थे, हम कलेक्ट्रेट देखते थे, पूछते थे कि क्यों अभी खुले क्यों, तो छुट्टी होगी, तो पता चलता है कि राजस्थान की विधानसभा चल रही है। मैं खौफ नहीं कह रहा, एक डिसिप्लिन था, और विधायक विधायक होता था, और होता था भी मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वास्तव में वो गरिमा थी, उसी की वजह से चलता था। आज हो क्या रहा है, कितनी बार टोका जाता है, अपने सवाल का जवाब पूरा आते ही ऑफिसर दीर्घा से रवाना, जैसे कि औपचारिकता है विधानसभा, उनकी फाइलें निपटाना बहुत जरूरी है। वो जिसके लिए फाइलें निपटा रहे हैं वो इसी विधानसभा के कारण, यहाँ बैठे लोगों के कारण ही आप निपटा पा रहे हैं, लेकिन कोई गरिमा में नहीं रहती स्थिति। मैं 3 बार के विधानसभा अध्यक्ष देख चुका हूं। सुमित्रा सिंह जी ने भी टोका, कोई फर्क नहीं पड़ा। सीपी जोशी ने भी टोका, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी टोका, लेकिन हो क्या रहा है कि आए और गए। कई बार तो स्थिति ये होती है कि आसन पांव पे होता है और अधिकारी उठ के रवाना होते हैं। पिछली बार भी डांट पड़ी किसी बात को लेकर के। खैर, मेरा जिक्र सब लाजमी तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन मेरा ये कहना जरूरी इस वजह से है कि वास्तव में गरिमा है, और बड़ी पीड़ा होती है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की वजह से, जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और अगर वो भेंट ऐसे ही चढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि तकलीफ होनी चाहिए, मुझे और आपको ही नहीं, जो मानने बैठते हैं 200 उनको भी होनी चाहिए। और जब तकलीफ महसूस करेंगे इस पैसे की, तो मुझे लगता है कि हाउस की गरिमा भी वापस लौटेगी।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।